हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पे एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों यह वीडियो बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम्स के लिए है और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आपको बीपीएससी 67, बीपीएससी सीडीपीओ, बीपीएससी एलडीसी और अदर कोई भी बीपीएससी की एग्ज़ाम्स हो उसमें यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही अगर आप किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और कारगर होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चंस और यह सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 सेट तक ला दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका नाइट में टेस्ट भी होता है बीपीएससी ऑडिटर के प्रैक्टिस सेट का, उसका टेस्ट भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ कर दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ऐड ग्रुप लिख करके हम आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, और दोस्तों आप लोग को यदि 150 क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपको निश्चित एक सफलता दिला सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो यह किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी जो थे, और सबसे पहले कौन सा राज्य हुआ था तो वह होता है सतारा। और सतारा कब होता है तो यह 1848 ईस्वी में शामिल होता है। और लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौट चलो का प्रसिद्ध नारा दिया था, साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह है? तो दोस्तों अंतःग्रह में 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, ठीक है। और बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि तो देख लेंगे इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसका शुक्र आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो तो अब ग्रह है ही नहीं। यूरेनस बाह्य ग्रह और बृहस्पति भी बाह्य ग्रह हैं। जो क्षुद्र ग्रह है ना, तो 4 ग्रह इधर के और 4 ग्रह इधर के, तो क्षुद्र ग्रह से ही मूल्यांकन किया जाता है। और जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो ठोस रूप में रहते हैं और बाह्य ग्रह जो रहते हैं वो गैसीय अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे यूएनडीपी का एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो यह अवार्ड आपको प्रदान किया गया है सोनू सूद को। क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष जब वैश्विक कोरोना महामारी चल रही थी तो कोरोना में इन्होंने प्रवासी मजदूरों की बहुत ही सहायता की थी, सबसे अधिक इन्होंने ही सहायता की थी, इसीलिए यह अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट, सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इक्तादारी प्रथा चलाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को भी पूर्ण करवाया था। साथ ही साथ सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। और एक और 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन इन्होंने चलाया था जिसको तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना तो इल्तुतमिश करते हैं परंतु उसकी ख़त्म जो होता है वह बलबन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। और जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। नेक्स्ट, विभिन्न राज्यों की राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? तो अनुसूचित। तो भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के सीटों का जो किस राज्य को कितना आवंटन मिलेगा वह जनसंख्या के आधार पे होता है। और यह भारतीय संविधान के 4वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? तो पौधे जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह उपापचयन के रूप में करते हैं, उपापचयन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। तो संगीत के क्षेत्र में यह अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। बाकी सामाजिक नेतृत्व, सरकारी सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं और यह फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो यह हम कहते हैं पंपास। अर्जेंटीना की राजधानी है कहाँ? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो यह होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में कब? 1816 ईस्वी में। और सुगौली वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी के समीप स्थित है और यहीं पे प्रसिद्ध सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो यह रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक बार 1923 ईस्वी में रहते हैं, उस समय यह सबसे कम एज के यानी कि सबसे युवा अध्यक्ष रहते हैं और बाद में 1940 से लेकर के 1946 तक यही कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास, पत्ते और मूत्र में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड और टमाटर में भी ऑक्जेलिक एसिड ही पाया जाता है। नेक्स्ट, हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? तो प्रतिरोध मापा जाता है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट, किसी रोलिंग प्लान की क्या विशेषता होती है? तो इसका विशेषता होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रोलिंग प्लान का विशेषता होता है अनवरत, यानी कि अनवरत योजनाएं चलती रहती है। रोलिंग प्लान को ही हम लोग अनवरत योजना कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, वर्ष 1947 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? यानी कि बलपूर्वक जो मिलाया गया था वह हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा और कश्मीर को सहायक संधि के द्वारा मिलाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 3 ऐसे राज्य थे, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, जो कि भारत में सम्मिलित नहीं हुए थे, जिसमें हैदराबाद पुलिस कार्रवाई के द्वारा यानी कि बलपूर्वक, कश्मीर को सहायक संधि के द्वारा और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था। यह क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? तो यह राजा राम मोहन राय की। इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में होती है। नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? तो यह मिला है कालीबंगन से और कालीबंगन राजस्थान में है। नेक्स्ट, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो इसको डॉल्फिन जो है इसको स्तनधारी यानी कि मैमेलिया वर्ग से हम लोग वर्ग में रखते हैं। नेक्स्ट, जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय वह कोलकाता में थे, क्योंकि कोलकाता में उस समय हिंदू और मुस्लिम को लेकर के सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और उसी दंगों को के बीच वह दंगों को शांत करने में लगे हुए थे कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है चिनाब नदी पे और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो इराक के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो जॉर्डन की लगती है, सीरिया की भी लगती है, टर्की की भी लगती है, लेबनान की नहीं लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। लेबनान की राजधानी है बेरूत और इराक की राजधानी है कहाँ? तो बगदाद। नेक्स्ट, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग इसको कहेंगे ब्यूटेन। क्या? ब्यूटेन। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, वह बेबीलोन में हुआ था। कहाँ? बेबीलोन में, जब वह भारत के विजित प्रदेशों को अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंपते हुए जब वह वापस लौट रहे थे तो उसको बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने अभी तक अपने आदमी अंतरिक्ष में नहीं भेजे हैं? तो यह ब्रिटेन ने नहीं भेजा है, अमेरिका, चाइना और रूस ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ है? तो यह लागू हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 जुलाई 2020 से। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है, कैसा? तो आभासी, सीधा और ह्रासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तरंग माध्यम में से चलता है तो क्या होता है? तो ऊर्जा आवर्ती रूप में स्थानांतरित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में उच्चतम कार्बन अंश पाया जाता है? तो सबसे उच्चतम पाया जाता है एंथ्रासाइट में और सबसे निम्न पाया जाता है पिट में। नेक्स्ट, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हम लोग उत्प्रेरक की जो आवश्यकता होती है वह हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल, ठीक, इसी की उपस्थिति के कारण होता है। और क्लोरोफिल में सबसे अधिक पाया जाता है कौन सी धातु? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, हीरे का चमक किसके कारण होता है? तो उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है। नेक्स्ट, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? तो हम लोग इसको कहेंगे एथाइल, क्या? एथाइन। नेक्स्ट, वनस्पति घी बनता है जब वनस्पति तेल को ऊर्जा के रूप में सूक्ष्म विभाजित निकेल की उपस्थिति में डैश के साथ गर्म किया जाता है। तो हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करेंगे तो वनस्पति घी बनेगा। नेक्स्ट, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है कैसा? तो यह हो जाएगा आपको हरा। नेक्स्ट, गोल्जिकाएँ का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखते हैं। तो इसका मुख्य कार्य है स्रावी यानी कि श्वसन करना, स्रावी यानी कि संश्लेषण करना इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट, लाल रुधिर कणिकाएँ क्या होती है? तो यह वृत्ताकार होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचलन डैश द्वारा होता है। तो यह होता है जाइलम के द्वारा। और फ्लोएम के द्वारा जो पौधे में भोजन बनता है उसको शरीर के अन्य कोशिकाओं अन्य भागों तक पहुंचाता है कौन? तो फ्लोएम। नेक्स्ट, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर सी माइलिन के द्वारा, माइलिन। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो यह करता है 38 ATP। यह बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम लोग श्वास लेते हैं तो ग्लूकोज के 1 मोल में 38 ATP ऊर्जा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो वह है ग्लूकोज। नेक्स्ट, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट, पराबैंगनी विकिरण के कारण डैश कैंसर होता है। तो कैसा कैंसर होगा? तो यह होगा त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट, मानव नेत्र की रेटिना में कोण अधिक कहाँ केंद्रित होता है? तो कोण सबसे अधिक केंद्रित होता है सीलिया पिंड पर। कहाँ पर? सीलिया पिंड पर। और रेटिना पे ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, जलीय पौधों में सामान्यतः सुविकसित डैश होता है। तो यह होता है क्या? तो संवहनीय तंत्र होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उदाहरण है? तो इसमें से गोबर यानी कि बायोमास ऐसा चीज़ है जो कि नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि हम इसको बराबर प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य भी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसमें? तो यह होता है ऑटोमोबाइल्स यानी कि कार, मोटरसाइकिल, इन सब चीज़ों में रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी कि हम लोग डीजल या फिर पेट्रोल को जला करके यांत्रिक ऊर्जा पैदा करके गाड़ी को चला सकते हैं। नेक्स्ट, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के नाभिक से हीलियम के नाभिक का निर्माण होते रहता है और वही नाभिकीय संलयन होती है। नेक्स्ट, लाल तप्त प्लैटिनम या पैलेडियम धातु द्वारा सोख ली गई हाइड्रोजन गैस कहलाती है। तो अधिविष्ट हाइड्रोजन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट, 48 निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का मात्रक है? तो एम्पियर। नेक्स्ट, लूनर कॉस्टिक किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है सिल्वर का, और सिल्वर सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु है। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षार वस्तुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है लिथियम की। किसकी? लिथियम। इसीलिए इसको अधिक इसका यूज बैटरी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो यह रहता है आपको चोल के पास, और इसी के कारण चोल साम्राज्य श्रीलंका और इंडोनेशिया पर भी अपना शासन स्थापित करती है। चोल वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? तो विजयालय रहते हैं, जिन्होंने 805 से लेकर के 887 ईस्वी तक राज्य किया था। और जो इसकी राजधानी थी वह थी तंजौर। और चोल ने ही सबसे पहले अस्थाई सेना या फिर संगठित सेना
रखने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कार के समतुल्य माना जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, शनि सूर्य का डैश ग्रह है? तो शनि सूर्य का छठा ग्रह है। पहला अगर पूछ दे तो बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण। तो यह आपको क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में तो शनि जो है छठा ग्रह है, और अगर आकार में पूछ दिया जाए तो शनि दूसरा ग्रह है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह हैं आपको तुर्की के राष्ट्रपति। कहाँ के? तुर्की के। तुर्की की राजधानी है अंकारा और वहाँ की मुद्रा का नाम है लीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना होती है, जो कि सही है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी सही है। लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, जो कि गलत है। प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को नहीं, राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और जो डी है, लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर ए बी सी डी यानी कि 3 सही है, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कार्बन 14 डेटिंग पद्धति निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो जीवित प्राणी तथा पौधे कार्बन 14 की वही मात्रा वायुमंडल से अवशोषित करते हैं जो वे रेडियोधर्मिता के ह्रास से करते हैं, सही है। जब जीव मरता है तो वह कार्बन 14 का ह्रास करता है, परंतु वायुमंडल से उसे अवशोषित करना बंद कर देता है, ये भी सही है। जीवित प्राणी व पौधे रेडियोधर्मिता से जितने कार्बन 14 की हानि अपने शरीर में करते हैं, उससे अधिक वे वायुमंडल में अवशोषित कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि 3 या 4 समताप रेखाएं कंटूर्स एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उस क्षेत्र को हम लोग अवतल प्रदेश कहेंगे, यानी कि वह पहाड़ी एरिया होगी, एक बैग ऊंचा। नेक्स्ट, मानचित्र में यदि 1 सेंटीमीटर द्वारा 0.50 किलोमीटर को दर्शाया जाए तो उसका सूचक अनुपात क्या होगा? तो वह हो जाएगा 1:0.50। आप दोस्तों देखिएगा कि कोई भी अगर मैप जो कि ऑथेंटिक हो, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यदि बनाया गया हो, तो ऐसा पैमाना आपको लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रोहित शर्मा क्रिकेट सही है, मनिका बत्रा टेबल टेनिस ये भी सही है, रानी रामपाल हॉकी ये भी सही है, और विनोद फोगाट का संबंध पैरा एथलेटिक्स से नहीं, इनका संबंध पहलवानी से था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया था और सबसे पहले यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद्र को मिला था। नेक्स्ट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, कौन सी कंपनी 24 अगस्त 2020 को भारत का प्रथम बुल इंडेक्स लॉन्च किया है? तो यह किया है MCX ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को नियंत्रित करता है? तो इसमें परिसंपत्तियों की तरलता करता है, शाखा विस्तार में भी करता है, बैंकों का विलय भी और बैंकों का समापन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, पीटमय मृदा यानी कि पीट सॉइल्स कहाँ मिलता है? तो यह पाया जाता है आपको केरल में, और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और केरल में ही साइलेंट वैली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, जुलाई 2020 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हैं जीन कास्टेक्स। कौन? जीन कास्टेक्स। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वह है इमैनुअल मैक्रोन, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करता है तो 180 डिग्री देशांतर को पश्चिम से पूरब की तरफ, और अगर पूर्व से पश्चिम पार करेगा तो एक दिन कम हो जाता है। नेक्स्ट, भारत को जुलाई 2020 में चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया गया। यह परियोजना किस देश में निर्माणाधीन है? तो यह है ईरान में। ईरान की राजधानी है तेहरान, और ईरान ने ही अभी वर्तमान में ही अपनी मुद्रा को चेंज करके तोमान नाम रखा है। नेक्स्ट, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना
निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला और इसकी एक और राजधानी है जो कि धर्मशाला है। नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होता है, तो वह होता है समुद्र तल पे ही एकदम लेवल में ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, भारत किस देश से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने वाला है? तो यह खरीदेगा अमेरिका से, और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, और अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स है। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है, तो यह किया जाता है उत्पाद विधि पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है? तो यह किया है के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, और के कस्तूरीरंगन इसरो के पूर्व सचिव भी थे, रह चुके हैं। और नई 2020 की जो नई शिक्षा नीति है यह किस पैटर्न पे आधारित है? आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि यह बहुत ही VVI टॉपिक है। नेक्स्ट, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल क्या होता है? तो यह होता है एक संयुक्ति महीने के बराबर होता है। नेक्स्ट, वर्ष 1951 में भारत में जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर कितना प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है? तो यह हुआ है 382। नेक्स्ट, ज्वार भीति क्या होता है? तो यह होता है नदी के मुहाने पर ऊर्ध्व प्रवाह में चलने वाला उच्च ज्वारीय जो तरंग होता है वही ज्वार भीति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है तानसेन सम्मान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, भावना डिहरिया क्या है? तो यह एक पर्वतारोही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं आर्सेनिक भी पाए जाते हैं, और आर्सेनिक की सबसे अधिकता पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। वहाँ पे पानी में सबसे अधिक आर्सेनिक घुले होने के कारण वहाँ के लोग बराबर बीमार पड़ते रहते हैं, और फ्लोराइड भी पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो यह थी पूजा रानी, जो कि टोक्यो ओलंपिक, तो अब पता ही है आपको, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और यह 2021 में होने वाला था, लेकिन नहीं लग रहा है कि 21 में भी हो पाएगा, क्योंकि यह अभी महामारी थमी नहीं हुई है। नेक्स्ट, ग्लोबल रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इंडिया की जो रैंक है वह है 34वीं, यानी कि 34। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप TMT कहाँ प्रस्तावित है? तो यह बनेगा मौना द्वीप पर, जो कि हवाई द्वीप में स्थित है, और हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, और यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है, और हवाई द्वीप समूह की राजधानी है होनोलुलु। नेक्स्ट, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो यह है अल्फा किरण। नेक्स्ट, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी, जिनको बापूजी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की स्मृति में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रेवल्स के लिए किसे पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है रुचिका तोमर को। किसको? रुचिका तोमर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में से एक परमाणविक गैस कौन सा है? तो एक परमाणविक गैस हो जाएगा आपको हीलियम। नेक्स्ट, आगा खा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है हॉकी से, और हॉकी भारत का राष्ट्रीय नेशनल गेम है, साथ ही यह पाकिस्तान का भी नेशनल गेम है, और हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल सभी में 11 प्लेयर ही होते हैं। नेक्स्ट, जब लाल, हरा और नीला रंगों के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा उजला, यानी कि सफ़ेद। नेक्स्ट, निकट दृष्टि वाला एक व्यक्ति 1 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, उसे फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। तो वह 25 सेंटीमीटर का यदि अवतल लेंस प्रयोग में लाएगा तो उसकी यह समस्या दूर हो जाएगी। नेक्स्ट, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो
उत्तल लेंस पूछा जाता है तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए +4 डायोप्टर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, जो कि सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये भी सही है। और स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त 1947 को आयोजित की गई, जो संविधान सभा की 5वीं बैठक थी, जो कि ये भी सही ही है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, जो कि गलत है, क्योंकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 2 दिनों के लिए 9 दिसंबर को चुना गया था। किनको? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका उपयुक्त आंसर होगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल में नारियल होता है, काली मिर्च भी होती है और रबर का भी उत्पादन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है? तो यह करता है आपको मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, बायोगैस मिश्रण है, तो जो बायोगैस मिश्रण है वह मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि HF और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इनका मिश्रण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के क्षेत्र में CSIR का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है पुरस्कार ए और बी दोनों को दिया गया है, यानी कि शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई, यानी दोनों को, ए और बी दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट, जब किसी क्षार को लिटमस विलयन में डाला जाता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा? तो लाल लिटमस पत्र क्या हो जाएगा? क्षार में डालेंगे तो नीला और अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? तो वह RBC के द्वारा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा वह जाते हैं और RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है और इसका निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो वह करता है प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप क्या होता है? तो बैकअप होता है मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, वही बैकअप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के गंगा और गोदावरी नदियों का कचरा साफ करने के लिए स्प्रिंग प्रोजेक्ट हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा और वर्तमान में यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, ब्रिटेन के अलग होने के बाद। नेक्स्ट, 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सम्मानित सौरभ लोढ़ा कौन है? तो यह हैं IIT बॉम्बे के एक प्रोफेसर थे, कौन? सौरभ लोढ़ा। नेक्स्ट, 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो यह है ओम बिरला, जिनका निर्वाचन राजस्थान से हुआ है। नेक्स्ट, और एक कोटा से लोकसभा सदस्य हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, तो यह डाला गया था नरसिंह देव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि गंग वंश के शासक रहते हैं, कौन? नरसिंह देव। नेक्स्ट, इतिहास के अनुसार निम्नलिखित राजवंशों ने उड़ीसा पर शासन किया, तो इसको सीरियल से बताना है। तो इसने किसने किया? तो सबसे पहले गंग राजवंश ने किया, उसके बाद भोई राजवंश, फिर जदुवंश राजवंश और फिर सूर्यवंशी के गजपति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, और इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 104, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो यह किया जाता है छोटी आंत के द्वारा, छोटी आंत। नेक्स्ट, शरीर का वजन
क्या होगा, तो पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, जो कि गलत है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा वहाँ वजन ज़्यादा होगा, जहाँ कम गुरुत्वाकर्षण होगा वहाँ कम होगा, और ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ये सही बात है, क्योंकि ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, नहीं, गलत है यह भी, क्योंकि विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होगा, ये भी गलत है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो वह थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था, तो यह जारी किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और कब, 1853 ईस्वी में। भारतीय रेलवे के जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है, और इन्होंने एक राज्य हड़प नीति का सिद्धांत इनका बहुत ही प्रचलित था। नेक्स्ट, किस राज्य में जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई है, तो यह किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है, तो यह लिया गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, आकाशीय बिजली यानी कि ठनका गिरने से पहले लोगों के अलर्ट करने हेतु इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, तो बिहार सरकार के द्वारा। और बिहार में दोस्तों आपको पता है कि आकाशीय बिजली गिरने से हर एक साल सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, कहाँ, मुंबई के वर्धा में, और इसी में महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नारा करो या मरो का दिए थे। नेक्स्ट, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में ही संभव हो पाता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का गमन पथ एवं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का गमन पथ पूर्ण वृत्त नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, जालियांवाला बाग में गोली चलवाने की आज्ञा देने वाले कौन थे, तो यह थे माइकल ओडायर, और यह जालियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी, और जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित था, और वहीं पे यह घटना घटी थी। नेक्स्ट, हिमालयी नदियों की मुख्य विशेषता क्या है, तो इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार को निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम परिभाषित करता है, तो निर्यात एवं आयात पर कोई प्रतिबंध न होगा, वही मुक्त व्यापार कहलाता है। नेक्स्ट, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला को किसने हराया था, तो यह सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी का जो युद्ध हुआ था, तो वह पलासी की लड़ाई हुई थी, और पलासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में स्थित है, और वहाँ पे पलास की पेड़ की अधिकता के कारण उसको हम लोग पलासी कहते हैं। और उसको सिराजुद्दौला को हराता है कौन, तो वह हराता है रॉबर्ट क्लाइव, और वह सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर के द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण वह सिराजुद्दौला हार जाते हैं। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो यह किया जाता है शाहजहां के द्वारा, कब, 1638 ईस्वी में यह स्थानांतरित किया जाता है, और उसी समय इन्होंने शाहबादानगर की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो यह करता है पलीहा को, और मलेरिया के रोग के लिए जो दवा होती है वह कुनैन के वृक्ष से बनाया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो यह होता है प्रमस्तिष्क, और टोटल मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। नेक्स्ट, मोहिनी अट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन सा है, तो यह है ठुमरी, कौन, ठुमरी। नेक्स्ट, शरीर में डैश की कमी से घेंघा रोग होता है, तो यह होता है आयोडीन की कमी से, और घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, तो यह बने थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनूक किस देश में बहने वाली हवा है, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच रॉकी पर्वत के पास में, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पे जो उष्ण यानी कि गर्म एवं शुष्क हवा जो बहती है, उसी को हम लोग चिनूक के नाम से जानते हैं। और अभी भारतीय सेना ने अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर भी मंगाया है, जिसका नाम इसी हवा के नाम से पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125,
भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तब वन समवर्ती सूची ये सही है, शेयर बाजार समवर्ती सूची ये गलत है और यही सही होगा क्योंकि शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची। और लोक स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी सही है और डाकघर बचत बैंक संघीय सूची ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ दोस्तों यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 10 मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट ऐसा आ रहा है कि आप मैथ का भी एक्सप्लेनेशन करें, तो ये तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे। हम 4 या 5 सेट को मिला करके एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम मैथ का फुली एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ हम केवल आंसर ही देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। 1 किलो में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात उनमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा? तो यह चलेगा आपको 135 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय बताएगी? तो आपको पता है कि 24 घंटा में जब 15 मिनट आगे हो रहा है, यानी कि 12 से लेकर के 4 बजे तक 16 घंटा होगा, तो 16 घंटा में कितना? तो 10 मिनट आगे होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित आकृति में आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो पहले आप आकृति देखिए, बहुत ही ईजी है। लंबाई तो इसका दिया है 12, तो ये भी 12 हो जाएगा और जो चौड़ाई है तो 8 और 6। तो इसका जब हम ये निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 ये भी हो जाएगा, 10 ये भी हो जाएगा। और जब क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आयत का, तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 120, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकेंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकेंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो ये बनाइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका आंसर बी होगा। देखिए 150/15 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड किसका स्पीड? पहली रेलगाड़ी का, और दूसरा दुगुनी, यानी कि दुगुनी मीटर लंबी है, दोनों से इक्वल है, यानी कि एक 150 मीटर, तो दूसरा भी 150 यानी कि 300। अब बताओ कितने देर में? तो 12 मिनट में। और यह 10 + x यानी कि 12 से जब हम 300 को भाग करेंगे कितना आएगा? 12 दूना 24, 6 12 × 5 = 25, यानी कि x क्या आ जाएगा? 15। और दूसरे का जब पूछा जा रहा है तो 15 को अगर हम जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो 15 × 18/5 यानी कि 18 × 3 = 54, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। यहाँ पे हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत ही लंबा वीडियो चला जाता है, ठीक, इसीलिए हम अलग से इसका वीडियो ला करके एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी केंद्र वाले एक वृत्त की पी क्यू तथा एवं आर एस समानांतर जीवाएं एक इस प्रकार है कि पी क्यू = 5 सेंटीमीटर और आर एस = 16 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र के एक ही तरफ हो और उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वह हो जाएगी 4√5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए तो त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात क्या होगा? तो यह अनुपात होगा √3/2। नेक्स्ट, यदि a + 1/a = 6 हो तो a⁴ + 1/a⁴ का मान क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a + 1/a यानी कि a + b के होल स्क्वायर पर आप इसको बनाइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर ए हो जाएगा, 1154। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a = √5 + 1/√5 - 1 और b = √5 - 1/√5 + 1 और दिया गया है कि √5 = 2.236 हो तो a² + ab + b² - ab + b²। तो दोस्तों आप इसको a³ - b³ और a + b के ऊपर तोड़िए, आराम से यह क्वेश्चंस एकदम इजी फॉर्मेट में बन जाएगा और इसका आंसर जो होगा वह आएगा 1.33। नेक्स्ट, एक कई सेंटीमीटर गहरे एवं 16 सेंटीमीटर व्यास वाले शंक्वाकार बर्तन में कितना पानी आएगा? तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr²h। आप इस पे बनाइए, इसका आंसर बी आएगा, 1.408 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पी, क्यू तथा आर किसी काम को क्रमशः 24, 30 तथा 40 दिनों में कर सकते हैं। तीनों काम प्रारंभ करते हैं पर कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले आर काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में संपादित हुआ? तो यह जो कार्य हुआ वह संपादित होगा 11 दिनों में। आप लोग बनाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी हमने 10 मैथ्स का क्वेश्चन देखे हैं। इसके बाद अब हम फिर आते हैं जीके एंड जीएस और बिहार स्पेशल पे। नेक्स्ट, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो उन्होंने किया था कौशल देवी के साथ। और जो कौशल देवी थी यह इनको हम महाकोशला देवी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। और इनसे शादी करने के बाद उसको बिंबिसार को दहेज में काशी मिलता है। और चेलना से भी उसने शादी किया था। और चेलना जो थी वह वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इसी के गर्भ से अजातशत्रु का जन्म हुआ था। और जो क्षेमा जो थी वो पंजाब की थी और मद्र कुल की राजकुमारी थी। यानी कि ए, बी और सी तीनों से उसने शादी किया था, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो उसने जीता था अंग, और अंग की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तब बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो वे आते हैं पटना 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, तो वह किस चीज़ का? तो वहाबी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट, इनमें से किस जिला में प्रधानता है? तो दियारा, मृदा और स्थाकृति की जो प्रधानता है वह है आपको खगड़िया में। और खगड़िया जो है इस एरिया से कोसी नदी बहती है। और कोसी जो क्या करती है दियारा के लिए, दियारा यानी कि बहुत बहुत दूरों तक यदि गांव नहीं हो या नदी की पेटी हो, उसी को हम लोग दियारा कहते हैं। तो यह खगड़िया जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, बालसुंदरी भी पाई जाती है, दलदली भी पाई जाती है। ये बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बलथर जो मिट्टी है यह दक्षिण गंगा के मैदान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी 66 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। इसका आंसर बी होगा, यानी कि पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के विधानमंडल के अंग होते हैं। तो विधानमंडल के अंग में राज्यपाल भी होता है, विधान परिषद भी होता है, विधानसभा भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, बिहार विधानसभा का उच्च सदन क्या होता है? तो उच्च सदन होता है विधान परिषद। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो यह किया गया है 169 में। और बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या है वह है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? तो यह किया जाता है सतारा पर। और कब? 1848 ईस्वी में। और यह किसके द्वारा लागू किया जाता है राज्य अपहरण नीति? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी जो कि 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक भारतीय वायसराय थे, भारतीय गवर्नर जनरल थे उस समय वायसराय, तो का पद 1858 ईस्वी से आता है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, राजगीर के गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो यह दीक्षित किया था बिंबिसार को, जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 150 क्वेश्चंस देखे हैं। आप लोगों को कितने मार्क्स आ रहे हैं वे हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन को भी ज्वाइन करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।